जिनेन्द्र साहब, सब्जेक्ट है प्रश्न उत्तर सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर जिज्ञासा समाधान, कर्म कर्मफल और कर्मफल के परिणाम पर। पिछले वीडियो में जो हमने एक भाई के प्रश्न के उत्तर में हम समझ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक भाई का प्रश्न था, क्या हम दुख का रूट कोज क्या है, दुख का मूल कारण क्या है? क्या हम चिंता, तनाव, डर, भय रहित जीवन, दुख मुक्त जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। मैं जी रहा हूं 100%, आप भी जी सकते हैं। तो उसके ऊपर एक बात को हम समझते हैं कि हम पीछे की वीडियो में अलग अलग बातें समझी कि हम कैसे, दुख का मूल कारण क्या है। दुख का मूल कारण मैं खुद कौन हूं और कर्ता कौन है, वह रियल में समझना जरूरी है। और दूसरा कारण यह है कि मैं कौन हूं और कर्ता कौन हूं, वो आप पीछे के वीडियो में सुनकर समझ सकते हैं। डिटेल में समझना हो तो बहुत पीछे इसी चैनल पर वीडियो बने हुए हैं, आत्मा परमात्मा पर, कर्ता कौन पर, वो भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं डिटेल में अच्छी तरह से। और दूसरा दुख का कारण है हमारा एक्सपेक्टेशन, औरों से, हमारी चाहत औरों से। हम इतनी उम्मीद रख देते हैं वो औरों से, किसी से भी। फिर हम परिवार में हो तो पति पत्नी से, पत्नी पति से, बेटा बाप से, बाप बेटी से, बेटे बाप से, इस तरीके से एक दूसरे, सासू बहू से, बहू सासू से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, दादा दादी अपने पोते पोतियों से, और पोते पोती भी दादा दादियों से। एक दूसरे पर इतनी उम्मीद, उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आशा रखते हैं कि मेरा ये काम ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, मैं जो चाहता हूं वैसा ये करेगा। आशा, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, चाहत, आशा सबसे बड़ी बात रखते हैं। और आशा रखनी, चाहत रखनी, उम्मीद रखनी अपने ही लोगों से कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, रखनी भी चाहिए, लेकिन समझदारी पूर्वक रखनी चाहिए। हम ऐसी उम्मीद रखें, ऐसी आशा रखें, ऐसी चाहत रखें, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखें औरों से जो उसके बस में भी ना हो, वो पूरी भी ना कर सके। ऐसी उम्मीद रखना, ऐसी आशा रखना गलत है। अच्छा, ये भी हम समझते कि ये उम्मीद, ये आशा हमारी वो पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये हम समझते ही नहीं है। इसके पीछे का रहस्य हम समझे, इसके पीछे का साइंटिफिक रहस्य समझे, वैज्ञानिक कारण समझे, रूट कोज को समझे, जड़ मूल को समझे, तभी जाकर हम दुखों से मुक्त हो पाएंगे अच्छी तरह से। मैं आप सबसे एक प्रश्न करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप अपने आप से, खुद से, स्वयं से, सेल्फ से जो आशा, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, चाहत, कामना, जो भी कह लो, सारे समानार्थी शब्द, जो रखते हैं खुद से, वह आप खुद पूरी कर पाते हैं? आपका मन के अंदर जो भाव आते हैं, आप अपने आप से जो उम्मीद रखते हैं, वो आप खुद पूरी कर पाते हैं क्या?
बहुत बड़ा प्रश्न है ये, समझना ध्यान देकर। ये अपने आप से जो आप आशा रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, औरों की बात छोड़िए, औरों की बात फिर बाद में करते हैं। जैसे आपने आशा रखी, अपने से उम्मीद रखी कि मैं डेली सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, जो भी, कोई 4 बजे भी हो सकता है, 5 बजे भी हो सकता है, उठूंगा और उठकर ये कार्य करूंगा, घूमने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, योगासन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, ध्यान करूंगा, पूजा करूंगा, माला फेरूंगा, XYZ। बहुत सारी ऐसी हम अपने आप से उम्मीद करते हैं और हम नक्की करते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, राइट। और आप उस तरीके से जो भी आपने उम्मीद रखी है खुद से, वैसा करने की कोशिश करते हैं। और आप सुबह अलार्म लगाकर 4 बजे, 4:30 बजे, 5, 6 बजे, जितने भी बजे आप उठना चाहे, उठ भी जाते हैं। और आपने जो नक्की किया है, मैं ये करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, वैसा करना शुरू भी कर देते हैं। कर देते हैं ना, आपके हाथ में है। औरों को उठाना हो तो वो उठे या नहीं उठे, उनकी मर्जी की बात है, लेकिन आप तो खुद उठ ही सकते हैं, राइट। अब जो आपने नक्की किया है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन रेगुलर चल रहा है, एक दिन भी खंडित नहीं हुआ। एक दिन ये ऐसा आया, डेली आप रात को 10:30, 11 बजे सो जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, कोई नजदीकी मित्र आ गए, 9 बजे आ गए। रोज आप 10:30, 11 बजे सोने वाले हैं, वो रात को 1 बजे तक बैठे और फिर बोला कि हमें चाय नाश्ता करना है। 2 बजे तक उन्होंने चाय नाश्ता किया और फिर गए। रात के 2 बज गए, आपको सुबह 4:30, 5 बजे उठना है। अलार्म लगाई आपने, मन में नक्की था कि नहीं मैं उठूंगा ही। 2 बजे आप सोए, आपको आधे पौने घंटे बाद नींद आई होगी। किसी को तुरंत आ जाती, किसी को घंटे भर तक नहीं आती। तो 2 घंटे, 3 घंटे भी आपकी नींद नहीं हुई। जो 6-7 घंटे आप जो नींद लेते हैं, 8 घंटे, वो नींद पूरी नहीं हुई। आपका बदन टूट रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी, थके थके हुए थे आप। और अलार्म बज रहा है 5:30 बजे का, 5 बजे का, आपने उस बटन को बंद कर दिया और सो गए। थोड़ी देर, 2-3 बार अलार्म लगाते ना, फिर 10 मिनट बाद वापस बजा, फिर बटन बंद कर दिया, फिर वापस सो गए। आप हिल भी नहीं सक रहे वहां से, इतना बदन टूट रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। इच्छा भी नहीं हो रही उठने की, नींद पूरी नहीं हुई। 99% ऐसे ही होता है सबके साथ। 1% अपवाद है, उठ भी जाते हैं लोग, दिन में सो जाएंगे, लेकिन अभी तो उठे। तीसरी बार अलार्म बजा तो भी बंद कर दिया, क्या नहीं आज तो नहीं उठना है, बस कल से देखूंगा, आज में सोना है मुझे बस। आप 9 बजे तक सोते रहे, 10 बजे तक सोते रहे, नहीं उठे। क्यों ब्रेक किया आपने? आपने अपने खुद का कहना भी आपने नहीं माना। ब्रेक किया ना, ब्रेक किया ना आपने, तोड़ा ना अपना वादा, खुद का भी वादा तोड़ा, खुद से खुद का वादा तोड़ा आपने, तोड़ा। समझना भाइयों, मेरे भाइयों और बहनों, अच्छी तरह से। तो रियलिटी में सुख शांति से आप अच्छी तरह से जीवन जी सकेंगे। आप अपने खुद का वादा आपने तोड़ा, आप अपने से खुद जो आशा रखी थी, उम्मीद रखी थी, चाहत रखी थी, कामना रखी थी, वो भी आप पूरी नहीं कर पाए। वजह कोई भी होती, एक वजह बताई मैंने आपको, ऐसी बहुत सारी, बहुत वजह हो सकती है, और भी हो सकती है। आपकी तबीयत भी ठीक कभी नहीं हो सकती है, ऐसा कोई काम आ गया जिसमें बहुत लेट सेट हो गया, तो वो भी हो सकता है। कोई जरूरी पारिवारिक कोई समस्या आ गई, उसके अंदर भी लेट सेट हो सकता, बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं।
उस कारण से आप अपने खुद की जो वचन है, खुद ने खुद को जो वचन दिया था वो भी आप पूरा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, वो आपके हाथ में नहीं है पूरा करना। यदि आपके हाथ में होता ना तो 20 दिन बाद भी आप रेगुलर उठते और वो करते। आपके हाथ में नहीं है। आपने खुद को दिया हुआ खुद का वचन भी पूरा करना आपके हाथ में नहीं है। उम्मीद रखना, आशा रखनी और उसे पूरी करनी भी आपके हाथ में नहीं है। राइट? ये साइंटिफिक रीजन है, आपके हाथ में नहीं है। ऐसा आपने अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा करके। यदि आप अपनी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं, अपने आप पर जो आशा रखी है उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, कामना रखी वो पूरी नहीं कर सकते हैं, चाहत रखी वो पूरी नहीं कर सकते हैं, तो आप औरों से, दूसरों से, कि ऐसा होता ना कि मेरी तो मैं करूंगा, औरों का पता नहीं कोई करे या ना करे, लेकिन फिर दूसरों से आप ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा कैसे रख सकते हैं कि वो पूरी करे? कैसे रख सकते हैं? खुद ही यदि हम हमारी आशा और उम्मीद हम पूरी नहीं कर सकते हैं तो औरों से आशा रखें, उम्मीद रखें, एक्सपेक्टेशन रखें कि ये तू काम करके आना, ये काम करके आना, ऐसा करना, वैसा करना, फिर वह काम किसी घर वाले को सौंपा हो, पत्नी को कहा हो, पुत्र को कहा हो, या हमारे एम्प्लॉय को कहा हो कि ये करना, वो करना, वो करके नहीं आता। आपने जो आशा रखी, उम्मीद रखी, उससे वो पूरी नहीं होती। अमुक करके आता और अमुक नहीं भी करके आता है। 10 काम दिए उसमें से 8 करके आता, 2 करके नहीं आता है। और जो आशा रखी है, उम्मीद रखी है, वो पूरी कभी कभी तो हो जाती है और कभी कभी नहीं होती है। और नहीं होती उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपने अपने ऊपर उम्मीद रखी, आप अपनी उम्मीद पर भी आप खरे नहीं उतर सकते हैं, तो उसका भी सामने वाले पर, पत्नी पर, पति पर, पुत्र पर, पिता पर, कोई हमारे एम्प्लॉय पर, दोस्त पर, सगे संबंधियों पर जो उम्मीद हमने रखी है, जो आशा रखी है, उनके ऐसा कोई तकलीफ नहीं हो सकती, ऐसा कोई काम नहीं आ सकता, कोई पीड़ा परेशानी नहीं हो सकती। ऐसे हजारों सैकड़ों काम ऐसे होते हैं। उस वजह से वो व्यक्ति आपकी आशा पर, आपकी उम्मीदों पर, आपकी चाहत कामना पर, आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर सकता और आपकी चाहत पूरी नहीं होती। उस समय क्या होता है? आपकी चाहत पूरी नहीं होती, आप गुस्सा हो जाते हैं, उस पर क्रोध कर देते हैं, उसको अनाप शनाप कुछ भी सुना देते हैं, उल्टा सुधा सुना देते हैं ना? ऐसा करते हैं ना? क्यों करते हैं? अपने आप की उम्मीद आपने पूरी नहीं की तो आपने किसको क्या सुनाया? वो तो एक बात थी, ऐसी तो सैकड़ों बातें, हजारों बातें जो आपने अपने आप पर आपने आशा रखी थी, वो आपने पूरी नहीं की ना। औरों की जगह अपने आप को रखकर देखिए, आपने उनकी आशा कभी बहुत सारी की और बहुत सारी नहीं की। इसी तरह से यदि मैं खुद मेरी आशा उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत हो सकती है, मेरे खुद के शरीर की तकलीफ हो सकती है, और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेट सेट हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, और कोई दिक्कत हो सकती है, बारिश आ गई, ऐसा हुआ, पानी भर गया, वो हुआ, ऐसा, उस वजह से वो व्यक्ति हमारी उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। फिर भी हम उसके ऊपर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसके पीछे का रीजन नहीं समझते कि क्या हुआ। हाँ, आप आशा उम्मीद रखें, लेकिन ये समझ कर रखें कि ये 10 काम मैंने इस भाई को दिए हैं, इस बहन को दिए हैं, पत्नी को दिए, पुत्र को दिए, पिता को दिए, जो भी कोई भी हो, यार दोस्त सगे संबंधी किसी को भी कहे हैं, उसमें से ये 8 करके आएगा, 5 करके आएगा तो भी चलेगा। ऐसा यदि मन में रहे, यदि नहीं भी करके आए तो मेरा जीवन चल ही रहा है ना। ये दिन नहीं भी करके आएगा तो भी मेरा जीवन चल रहा है। मैं उम्मीद इतनी रखूं कि सब करके आए, फिर भी जितना करके आएगा उसमें मैं एक्सेप्ट करूंगा,
सबूरी रखूंगा, संतोष रखूंगा, क्योंकि मैं मेरी उम्मीदों पर भी मैं खुद खरा नहीं उतर सकता। तो औरों से 100% जो उम्मीद रखी है आपने, आशा रखी है, चाहत कामना रखी है, वो 100% पूरी करके ही आए। ऐसी आप उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ये साइंटिफिक बात है या नहीं? कैसे रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते। हाँ, उम्मीद जरूर रखो, लेकिन 100% वो पूरी करके आएगा ही, ये आशा मत रखो। ये समझो बात को कि उसके हाथ की बात नहीं है। यदि हाथ की बात हो तो पूरी करके आएगा। आपके हाथ की भी बात नहीं है। आपकी उम्मीद पूरी करना हो, औरों की उम्मीद पूरी करना भी आपके हाथ की बात नहीं है, और आपकी उम्मीद औरों से पूरी करवाना भी उनके हाथ की बात नहीं है। वो तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से हो नहीं सकती। फिर भी आप उनको डांटते हो, फटकारते हो, गालियां भी देते हो, उल्टा सीधा बोल भी देते हो, बोलते हो ना। आपको भी ऐसा सुनना पड़ा होगा कितनी बार, कितने लोगों के मुंह से ये किया, करवाया, लेकिन आप ये करके नहीं आए। तो ऐसा औरों के साथ भी होता है। राइट? समझ में आ रही बात कुछ आपको? कि कोई भी कार्य 100% कर ही देना हमारे या औरों के हाथ में है ही नहीं। बहुत सारे सहयोग, बहुत सारे एविडेंस मिलकर एक कार्य होता है। कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला तो अमुक कार्य नहीं हो सकता। ऐसा समझकर हमें संतोष रखना है कि जितना हुआ उतना ठीक। पूरा आपने पेपर लिख लिया, अच्छी तरह से लिख लिया, 10 बार चेक भी कर लिया 3 घंटे के अंदर, तो मुझे तो 100 नंबर आने ही चाहिए, 99 नंबर आने ही चाहिए। हाँ, आप आशा रखो 100 आने ही चाहिए, 100% आना ही चाहिए, 99 भी आने चाहिए। लेकिन यदि 99 नहीं आए, 97 आ गए, 95 आ गए या 90 आ गए, तो भी मैं चला लूंगा। मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, चिंता नहीं करूंगा, तनाव में नहीं रहूंगा, टेंशन में नहीं रहूंगा, भय से मुक्त रहूंगा। ये भाव पहले आप नक्की करो, क्योंकि 99 नंबर या 100 नंबर लाना आपके हाथ में नहीं है। आपने तो पेपर तो लिख दिया है, नंबर देना प्रोफेसर टीचर के हाथ में है। राइट? इसी तरह इसी काम को आप हर जगह सेट करें। यदि कोई कार्य 100% करना आपके हाथ में नहीं है, तो औरों के हाथ में भी नहीं है। आपके पास भी बहुत सारे कोई कार्य के लिए एविडेंस मिलते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह और भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे भी नहीं कर सकते। ये समझने की जरूरत है, कितनी बड़ी साइंटिफिक बात है ये। यदि ऐसा ये अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे तो आपको दूसरे कोई काम कम करके लाए या बहुत कम करके लाए, या तो भी आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। किसी को काम सौंपने से पहले 2 बटन दबा दो, ये पूरा करेगा तो बहुत अच्छी बात, दूसरा थोड़ा सा कम करेगा तो भी मैं चला लूंगा। 2 बटन पहले से ही यदि दबा दिए है, पूरा करेगा तो भी अच्छी बात है, और पूरा नहीं करेगा, नहीं इसलिए करेगा कि सारे काम और सारे एविडेंस उसके हाथ में नहीं है, सारे एविडेंस सारे सहयोग मिलेंगे तो पूरा करेगा, आगे नहीं भी हो सकते वो काम। तो आप आग्रह हठाग्रह ही ना करें कि ऐसा करना ही होगा, ऐसा करना ही चाहिए, नहीं भी हो सकता है। दस बजे की प्लेन है, पायलट को आना है, अचानक कोई तकलीफ हुई और नहीं आ सका, तो दूसरा पायलट जाएगा ना। 5 मिनट 10 मिनट प्लेन लेट भी हो सकती है, आधा घंटा लेट भी हो सकती है, उसके भरोसे पर। सबके कोई न कोई प्रॉब्लम समस्या होती है, उस समस्याओं को आपके भी होती है, उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें समझदारी पूर्वक ये पहले से ही तय रखना है कि हम जो आशा उम्मीद किसी से रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहत रखते हैं, कामना रखते हैं, वो कामना 100% पूरी हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी हम जी रहे थे, मर नहीं जाएंगे, संतोष रखेंगे।
उसके रिजल्ट को स्वीकार करेंगे, रिजल्ट जो आएगा प्रोफेसर, टीचर या कुदरत जो देगी रिजल्ट किसी भी काम का, उसे हम स्वीकार करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, राइट? तकलीफ नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, टेंशन भी नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, पीछे के वीडियो में मैंने बताई है। एक दूसरी बात है, आगे दूसरी और बात भी लेंगे जिससे टेंशन तनाव दूर रहे, हमसे भय न रहे, और भी लेंगे। तो ऐसे गूढ़ रहस्यों वाले वीडियो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप 2-3 बार अच्छी तरह से सुनो, समझो, अपने जीवन में उतारो और लोगों को बताओ, शेयर करो लाखों करोड़ों व्यक्तियों को, तो उनके जीवन में भी ये सुख शांति फैले और आप अनुमोदना का पुण्य कमाओ। जय जिनेन्द्र।